everyone, welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. Today we are going to do this chapter in the very simplest and most interesting way. So let's get started. So in the previous video we have done our chapter till this activity and we will learn hypotonic, isotonic and hyperटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें सेल जो है ना ही वो श्रिंक होता है ना ही सर वो सेम रहता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. हाइपो मतलब कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा. तो इसमें सेल जो है वो क्या हो जाता है, स्वेल, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब प्लेस करते हैं तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन की वजह से. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरली, द सेल मेम्ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक. ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है. क्या उसका साइज़ रहता है, 7 से 10 नैनोमीटर. नैनोमीटर होता है मतलब 10 की पावर 9. ठीक है, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 0.00001 mm. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर. और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था ये मॉडल. द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाइलेयर. की जो मेम्ब्रेन है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, लिपिड बाइलेयर मतलब किसकी बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की. और बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब होता है 2 लेयर. ये देखो, ये 1 लेयर, 2 लेयर्स का मतलब है ये बाइलेयर. मतलब 2 लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड. ठीक है, विथ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट. के अंदर क्या है, प्रोटीन्स है. देखो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. लिपिड बाइलेयर मतलब ये ऊपर वाली लेयर, नीचे वाले 2 लेयर हैं और इसके ऊपर प्रोटीन. ये प्रोटीन रिच है, प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड की. ठीक है, और इसमें क्या है, ये देखो टेल नीचे की तरफ है और हेड जो है वो अपवर्ड है और टेल नीचे की तरफ है. और ये हमारे अलग अलग टाइप के इसके ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ये शुगर्स प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है. द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हैंस इट इज़ फ्लूइड. फ्लूइड का क्यों कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, साइड में ऊपर फ्लिप होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं. तो ये मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसमें क्या करिए कि ये फ्लूइड नेचर के. ठीक है, हैंस इन द मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू. ये जो प्रोटीन्स है इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर प्रोटीन्स हैं, ये क्या काम करते हैं, गेट कीपर की तरह कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर भेजना है. ठीक है, हेल्प करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो अंदर आ सके और कुछ सब्सटेंस जो अंदर ना आ सके. ठीक है, कौन, प्रोटीन्स. नेक्स्ट है, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक, इट इज़ कॉल्ड द मोज़ेक मॉडल. और जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे, टाइल्स की तरह अरेंज्ड है. देखो टाइल्स की तरह अरेंज है तो इसको मोज़ेक बोल दिया. ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग्स एंड देयर नेबरिंग सेल्स. के जो सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपने नेबर सेल्स के साथ बात थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. किसकी वजह से, सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो उसमें कम्युनिकेट करते रहते हैं. हाउएवर सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. जो प्लांट सेल्स होते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास एक एडिशनल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड. ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है. सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, ये प्लांट में, फंजाई, बैक्टीरिया, इनके पास एक अलग और लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के पास, उसे कहते हैं हम सेल वॉल. व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन दीज सेल्स. क्या ज़रूरत है सेल वॉल की, तो वो आगे पढ़ेंगे. वैसे जो सेल वॉल है वो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, शेप प्रोवाइड करता है, सेल को शेप मेंटेन करता है सेल की. तो नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट. इसमें क्या है, प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन ऑनियन लीफ और अ रियो क्रेडी लीफी lily leaf and mount it with saffron using cover slips to observe plant cell under a microscope. हमने ऑनियन लीफ का पील ले लिया. ठीक है, और
क्रेडल लिली का लीफ ले लिया, उसे सैफरनिन उसके ऊपर ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे उसे, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, सैफरनिन लगाएंगे, और फिर कवर स्लिप लगाकर उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। सिमिलरली प्रिपेयर करना है एक टेम्परेरी स्लाइड ऑफ चीक सेल्स की बाय जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ योर चीक विद अ कॉटन स्वैप, और द ब्लंट एंड ऑफ द टूथपिक से हमें क्या कर लेना है, अपना चीक सेल भी ले लेना है। ठीक है, टेम्परेरी स्लाइड पर स्प्रेड द चीक सेल ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड पे उसे स्प्रेड करना है चीक सेल्स को, और उसके ऊपर क्या डाल देना है, ड्रॉप ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालना है, और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देनी है। ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स इन माइक्रोस्कोप, ये वाली स्लाइड और दोनों साइड को क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। एक स्लाइड पर तो क्या लगा लेंगे हम, हमारा ओनियन लीफ लगा देंगे सैफरनिन डाल के, दूसरे पे अपना चीक सेल कलेक्ट कर कर उसके ऊपर पानी डालकर ड्रॉप्स ऑफ वाटर और कुछ ड्रॉप्स मिथाइलिन ब्लू स्टेन की डालकर उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे, फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ओनियन पील सेल्स और रियल लीफ पील सेल्स जो हैं वो बॉक्स शेप होंगे। कैसे होंगे, बॉक्स शेप एंड रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। लेकिन जो चीक सेल्स हैं वो कैसे होंगे, इरेगुलर से होंगे, इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे। व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, देखो जो ओनियन पील सेल है वो क्या हो जाएगा, उसमें वो कैसे, उसमें सेल्स कैसे थे, उसमें बॉक्स शेप के सेल्स थे एकदम से रेगुलरली अरेंज, ठीक है। लेकिन जो चीक सेल था उसमें कैसे इधर इरेगुलर से सेल कहीं भी ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। हमने ये ऑब्जर्व करा इन स्लाइड्स में। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ अ रियल लीफ पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अगेन, दोबारा से इस स्लाइड्स को प्रिपेयर करो। अगेन पुट 20% ऑफ शुगर सोल्यूशन ऑन दैम, फिर उनके ऊपर क्या डालना है, इस बार 20% शुगर सोल्यूशन डालना है। ऑब्जर्व दैम अंडर माइक्रोस्कोप, आफ्टर हाफ एन आवर के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। You must have observed that the boundaries of a plant cell remain the same but their inner content shrink हो जाएगा and the space between the inner and outer boundaries increases। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, शुगर सोल्यूशन डालने के बाद की जो बाउंड्री है प्लांट सेल्स की वो तो सेम रहेगी, लेकिन उनका जो अंदर का कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज, और स्पेस जो है इनर और आउटर बाउंड्री का वो बढ़ जाएगा। यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव श्रिंक कंसिडरेबली, और जो चीक सेल है वो भी कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लांट्स जो है वो हमने कभी देखे वो मूव करते हैं इधर से उधर, नहीं मूव करते। सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन, मतलब उन्हें एक अच्छा रिजिड सा तगड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए कि वो हवा में, बारिश में, धूप में वो उसी जगह पे टिके रहे। वो ये तो कर नहीं सकते कि इस जगह पे जब बारिश हो रही है चलो इधर खिसक जाते हैं, वो नहीं खिसक सकते, मूव नहीं हो सकते। तो उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि रेन, विंड, इन सब के साथ खड़े हो सके, इनका मुकाबला कर सके, ठीक है, विथस्टैंड, ठीक है। देयरफॉर प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसी वजह से जो प्लांट सेल है उनके पास एक एडिशनल कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, और जो प्लांट सेल मान लो ये प्लांट सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है एक सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स के पास, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। तो यही लिखा हुआ है कि जो प्लांट सेल्स हैं इनके पास एक एडिशनल कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल क्या हेल्प करता है, हेल्प्स इन लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फिम, की जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं वो वहीं जगह पर रहें, उनकी शेप को मेंटेन करता है और हेल्प करता है प्लांट्स को कि वो सीधे खड़े रहें, अपराइट खड़े रहें, ठीक है। ऑल थ्रू रिजिड द सेल वॉल इज़ परमिएबल, और जो सेल वॉल है वो कैसी है, परमिएबल है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, परमिएबल का मतलब कि वाटर एंड सम डिसॉल्व्ड मिनरल्स कैन पास थ्रू इट, इसका मतलब जो पानी है और कुछ मिनरल्स जो चाहिए वो अंदर आ सकते हैं, पास कर सकते हैं सेल वॉल से। अलॉन्ग विद द सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल हेल्प करता है प्लांट रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, कि जो परमिएबिलिटी की इनके पास एबिलिटी है, सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल जो है वो भी परमिएबल है, तो वो हेल्प करता है कि जो प्लांट की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लें एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लें सॉइल से, ठीक है। When we place a real leaf or an onion peel and a concentrated sugar solution in the plants and lose water due to osmosis,
जब हम लीफ को, ऑनियन पील को कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था, वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसका जो पानी है, उसके अंदर का जो पानी है वो लूज़ हो जाता है, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। हाउएवर द सेल्स डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज द रिजिड सेल वॉल मेंटेन देयर शेप। तो जो सेल्स हैं वो श्रिंक नहीं होंगे साइज़ में जब उनके पास सेल वॉल होगी, जो उसकी शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। द इनर कंटेंट जो है उस सेल का वो श्रिंक होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेल है वो तो श्रिंक नहीं हुआ, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो गया, क्योंकि सेल वॉल जो है वो रिजिड रहती है, वो उसकी सेल की शेप को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है, द इनर कंटेंट जो है सेल का वो श्रिंक हो जाएगा एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस शोज दैट द सेल वॉल जो है वो क्या करती है, प्लांट सेल रिमेन फिम इन देयर ओरिजिनल शेप, अलो करती है, हेल्प करती है सेल वॉल की जो सेल है वो अपनी शेप में रहे, उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सेल वॉल का काम पता चल गया क्या होता है। और एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, इन एनिमल सेल्स जस्ट चीक सेल्स के एनिमल सेल्स हैं, इनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड, अगर हम इन्हें कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखेंगे तो वो अपना पानी लूज़ करेंगी और क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है, श्रिंक। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली, तो एनिमल सेल्स की शेप क्या हो जाती है, इजीली चेंज हो जाती है, बिकॉज सेल वॉल ही नहीं है, तो इसलिए इनकी शेप जो है वो इजीली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ, अब जो प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है तो हमने देख लिया एनिमल्स के पास नहीं होती। अभी जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, जो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय मैनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर, जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ते हैं ना तो बनता है सेलुलोज, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे ही। सेलुलोज इन आर डाइट एक्ट्स एज रफेज हेल्पिंग इन डाइजेशन, सेलुलोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेलुलोज क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ सेल वॉल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल प्लांट्स के पास होती है, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है, मेंटेन करती है शेप ऑफ द सेल को, ठीक है, अपराइट पोस्चर, कि वो प्लांट जो है वो अपराइट खड़ा रहे। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, और जो फंजाई हैं बैक्टीरियन के पास भी सेल वॉल होती है, वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल्स को। नेक्स्ट है द सेल इंटीरियर एंड कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। अब सेल के अंदर की चीज़ देखना है, कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम देखना है, ये कैसे, अब सेल तो है, कैसे सेल के अंदर क्या क्या काम होते हैं ये देखना है हमें। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल्स हैव देयर 3 बेसिक पार्ट होते हैं सेल्स के। अब तक हमने क्या पढ़ा कि इनके पास क्या होता है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, एक सेमी फ्लूइड सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जिसे हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। और इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। सबको पता ही होगा कि एक सेल के पास क्या होता है, ये 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं। एक सेल है, ठीक है, इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस तो होता ही होता है, साइटोप्लाज्म के पास कुछ सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, अलोंग विद देयर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। कुछ ऑर्गेनेलिज इतनी छोटी होती हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये देखो, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। अभी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, सेल वॉल है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। अब ये सारे सेल्स के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। अभी जैसे प्लांट सेल है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ये सारी ऑर्गेनेलिज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सारी ऑर्गेनेलिज है। Study the given diagrams of a bacterial cell, plants and animal cell. Observe the different structures present in each of them. Record your observation. ये सारे structures होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल्स में, ठीक है। बैक्टीरियल सेल, एक जो बैक्टीरियल सेल होता है
उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। देखो 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है। उनके पास एक न्यूक्लियोइड हो सकता है, ठीक है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेलीज नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन आ जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स की। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इनके पास भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कि इनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। पूरा ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ज़्यादातर इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की वो कहाँ होती हैं, सीधा साइटोप्लाज्म में ही हो जाती हैं। ठीक है, इनके पास सेल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इन कॉन्ट्रास्ट जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं, इनके पास प्लांट और एनिमल सेल्स इनके पास एक वेल डिफाइंड सा न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसमें वो सारे काम हो जाते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब इनके पास असली का न्यूक्लियस होता है। तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस की। इनके पास यूकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिनके पास असली का ट्रू न्यूक्लियस होता है। ऑर्गेनेलीज भी होती है मेम्ब्रेन में जिसमें वो सारे काम होते हैं। तो 2 टाइप के सेल पता चल गए, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिनके पास न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, और प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं। मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स हमें दे रखे टेबल 2.2 में। ठीक है, ये देखो प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता है, इनके पास पूरा ट्रू न्यूक्लियस होता है। डायमीटर क्या होता है एक टिपिकल सेल का, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है प्रोकैरियोटिक्स में और 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल के पास इसलिए वो बड़े होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ज़्यादातर वो यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब है इनके पास एक ही सिंगल सेल होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। अब जब प्रोकैरियोटिक है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी और यूकैरियोटिक में होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी पढ़ लो। इन यूकैरियोटिक सेल्स के पास अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। इनके पास क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं बहुत सारे, जिससे क्या बोलते हैं हम, साइटोस्केलेटन बोला जाता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेंटेन करता है सेल की शेप को और अनेबल सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, कि सेल जो वो आसानी से मूव कर सके। फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे, तो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं सेल की शेप को और सेल मूवमेंट को अनेबल करते हैं। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर, इसे हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। फाइन फाइबर है मतलब पतले पतले एकदम धागों की तरह होते हैं। द साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या स्टोर करता है, स्टार्च प्लांट सेल्स में, याद रखेंगे स्टार्च को स्टोर करता है प्लांट सेल्स में, और सिलिका को स्टोर करता है कुछ प्लांट सेल्स में, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर सिलिका को कुछ प्लांट सेल्स में, ज़्यादातर प्लांट सेल्स में स्टार्च स्टोर करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेल इंक्लूजन को बोला जाता है, इंक्लूजन होते हैं जिसमें ये सब स्टोर होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दीज ऑर्गेनेलीज। अब यूकैरियोटिक सेल्स के पास इतनी सारी ऑर्गेनेलीज हैं क्यों, प्रोकैरियोट में भी तो एक बिना ऑर्गेनेलीज के काम हो रहा है, तो यूकैरियोट्स के पास इतनी सारी ऑर्गेनेलीज क्यों हैं, ये पढ़ते हैं अब हम। यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये परफॉर्म करते हैं, अलग अलग लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेली काम करती है सेम टाइम पे,
अलग अलग इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, सेम टाइम पे सारे अपना अलग अलग काम करते रहते हैं। सेल ऑर्गेनेली क्या करती है? अब सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल, नया मटेरियल बनाने में काम आती हैं। वेस्ट रिमूव करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, सेल को एक साथ काम करती हैं और परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस ऑफ सेल। इन अदर वर्ड्स एक सेल जो है वो किसकी तरह, एक टिनी लिविंग फैक्ट्री की तरह है, जहाँ पर विद ईच ऑफ इट्स पार्ट्स जो है वो एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं। मतलब ये ऑर्गेनेली ये काम करती है, ये ऑर्गेनेली ये काम करती है, ऐसे, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, और ये ठीक है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो नेक्स्ट न्यूक्लियस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।